मैं अर्ज करता रहता हूँ कि काइंड्स ऑफ गुरूर की कई कई किस्में हैं, अलग अलग किस्में हैं। हुस्न का गुरूर रहता है, बुढ़ापे में निकल जाता। हुकूमत का गुरूर रहता है, 5 साल के बाद खत्म हो जाता है। आजकल पिछले जमाने में फिर भी चल जाता था, बादशाह जब तक है। इल्म का गुरूर रहता है, वो भी बुढ़ापे के साथ खत्म होने लगता है, जबकि अल्लाह ताला इरशाद फरमाया कि बहुत सी चीजें सीख लेने के बाद इंसान बुढ़ापे में भूलने लगता है, मेमोरी सेल खत्म हो जाते हैं। लेकिन एक गुरूर होता है जो पीछा नहीं छोड़ता, वो दीनदारी का गुरूर रहता है। याद रखिए, इबादतों का गुरूर रहता है। ये गुरूर अगर बंदे के अंदर आ जाए तो अल्लाह ताला ने सूरत अल-आराफ में जो बलआम इब्न बाऊर का वाकया बयान किया, जो गुमराह हुआ अपनी इबादतों के बावजूद, वो कैफियत इतनी बुरी होती है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाया मसलुहु कमसलिल कल्ब, उसकी मिसाल कुत्ते जैसी हो गई। फरमाया इतना इंसान रजील व जलील हो जाता है। दीनदारी के गुरूर को करीब नहीं फटकने देना चाहिए। बहुत से लोगों का आलम ये होता है कि जहां चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी आई तो वो समझने लगते हैं मैं तो मुफ्ती आजम हूँ। ऐसे बात करते हैं, मौलवियों से झटक झटक के बात करते हैं। अभी एक बात क्या है, बेचारे मुफ्ती साहब परेशान जुमा पढ़ा के आए और उन्होंने कहा बुरी तरह एक साहब ने झटक दिया। क्या कहा कि तुमने कैसे कहा खुतबे में हजरत आयशा की उम्र बवक्ते निकाह 6 साल थी, आइंदा से बोलना नहीं, 26 साल थी। अरे मौला, उनको पकड़ के आप लेके आइए। सारी अहादीस में उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती, कहाँ मेटोगे, कहाँ मेटोगे। तुम मुखालिफिन से डरते हो। मुखालिफिन का मसला ये है कि इस एतराज को छोड़ेंगे, दूसरा एतराज पकड़ेंगे। बदतमीजी करने वाला कर रहा है ना, उड़ने वाले घोड़े का भी नाम ले रहा है, उसको भी हटा दो रिवायतों से। उसके बाद मेराज को भी निकाल दो। उसके बाद फिर तुम शरे सदर को निकाल दो। उसके बाद तुम शरे कमर को निकाल दो। उसके बाद तुम नबूवत को निकाल दो, रिसालत को निकाल दो। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ये दुश्मनाने इस्लाम तुमको इस्लाम पे नहीं छोड़ेंगे। लन तज़अनकल यहूद वल नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, जब तक तुम उनके पैरवी नहीं करोगे, वसीम रज़वी नहीं बनोगे, खुश नहीं। कितना मिडराओगे, क्यों मिडराओगे, मिडराम क्यों होंगे, जो है सो है। तो बुखारी शरीफ में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद फरमाती है, मसला समझने का ये है ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह वो निकाह नहीं था तो हम करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह था दरअसल मदरसे नबूवत में दाखिला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर निकाह के उनको घर में रखकर इस्लाम सिखा सकते थे। अगर वो करते तब भी कितने एतराज़ात होते, सोच लीजिए। तो महरम बनाना और महरम बनाकर अपने घर में रखकर औरतों के लिए जो दीन का डिपार्टमेंट है, हिस्सा है, वो सिखलाना, ये मतलूब था। सीधी बात है। ज्यादा बदतमीजी करने वालों की बदतमीजी की वजह से आप मैदान छोड़ के नहीं भागना, खड़े रहिए आप अपने मौकिफ पर। तो ये मसला जो होता है ना कि थोड़ा बहुत क्या पढ़ लिया गूगल पे, थोड़ा बहुत क्या पढ़ लिया उर्दू में आधी किताब। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, ये वो लोग होते हैं जो किताब भी पूरी नहीं पढ़े होते हैं, मुकद्दिमे से लेके आखिर तक भी नहीं पढ़ते, चंद अपने औराक पढ़ते हैं मतलब के, और उसके बाद फिर वो गुरूर, वो तकब्बुर, अपने आप को मुफ्ती आजम समझते हैं, इमाम बुखारी के हमपल्ला समझते हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद समझने लगते हैं। उनके लबल है में गुरूर, ये अगर कैफियत होगी तो खातिमा बिलखैर खतरे में है। याद रखिए, ये तकब्बुर नहीं, बंदगी, अल्लाह के दरबार में बंदगी, अल्लाह के दरबार में हमेशा अल्लाह की मदद, इनकिसारी, जो भी अता किया बस अल्लाह ताला ने अता किया। ये कैफियत अगर होगी तो बंदा हर नमाज में कहेगा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सिरात मुस्तकीम पर गामजन रख, मुझे हिदायत दे, तौफीक दे के मैं सिरात मुस्तकीम पर चलूं।